पाँव पे चोट लग गई है, प्लीज देखना। तो आपको तो हमेशा माँ की तबीयत से ज्यादा उसी की फिक्र लगी रहती है। लव बर्ड्स जो ठहरे। हाँ, तो नतीजा भी तो सामने है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि गजल से अब आप दूर रहिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी बड़ी बहन। इस बात की तफसीलात ना तुम बताती हो ना तुम्हारा भाई, बस बैठे बैठे मैं अंदाजा लगाती रहती हूँ। क्योंकि अम्मी वो एक सरप्राइज है। आज हमें हमारे बच्चे की मरने की खबर मिली है ना, कल मेरे मरने की भी मिल सकती है। मुझे छोड़ के मत जाओ अपने बच्चे। अच्छा, अपनी बीमार माँ की बात मान लो बेटा, बात मान लो। चलो गजल। देखिए इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा हमें। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? इनको फालिज भी हो सकता है। फालिज? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो गई ना, वो लेने चाह। कोई जरूरत नहीं अभी जाने की, बाद में ले आना। गजल वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना कि बाद में ले आना। गजल प्लीज। तो अब तुम्हारी नजर में कोई अहमियत है मेरी बात की? प्लीज गजल, तुम ऐसा क्यों सोच रही? ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। मैं 20 मिनट में आ जाऊंगा वापस। गजल प्लीज। अब जाओ भी। मेरा फोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुमने देखा? क्या जरूरत है फोन की? 20 मिनट बाद वापस आ जाओगे ना? अच्छा। फाइज, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। इसीलिए तो लाया हूँ। क्यों फाइज? बस कुछ दिन और प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। आपको मेरी मोहब्बत की शिद्दत पे शक है या फिर मेरी प्यार से वफादारी पे यकीन नहीं आ रहा? ये जानने के बाद कि मैंने लंदन में शादी कर ली है, आपने खुद को जालिम दुनिया के हवाले कर दिया। खुद से मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो मैं ये कहूँगा कि इस जवाब का जितने लोगों को पता चलना चाहिए था उन्हें पता लग चुका है, सिवाय आपके।
मतलब ये कि मैंने वहाँ कोई शादी नहीं की। घर वालों से झूठ बोला। मैं जब भी रोती थी ये भी मेरे साथ रोता था, जब भी मैं हंसती थी ये भी मेरे साथ हंसता था। आपकी एक और चीज भी मेरे पास थी लेकिन वो मुझसे खो गई है। मुझे माफ कर दो फाइज। शुक्राना। आज के बाद हम अपनी कोई भी खोई हुई चीज की बात नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ने की बात करेंगे। आपके ख्वाब की बात करेंगे, आपके एम की बात करेंगे, आपकी स्टडीज, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है, आपके अब्बू की ख्वाहिश को पूरा करना है। शुक्राना। आपको अपना MBBS कंप्लीट करना है, डॉक्टर बनना है आपने। शुक्राना, जब हम अलग अलग थे तब भी हम साथ ही थे, और अब तो हम एक हैं। अब दुनिया हमें कभी अलग नहीं कर सकती। बहुत ही बुरे जायके की दवाई थी ये तो। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से कहा कि नागा नहीं होना चाहिए। मैं बीमार नहीं हूं तराब, तुमने मुझे बीमार क्या क्या के वाकई एक दिन मरीज बना देना। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम बीमारी में भी कितनी अच्छी लग रही हो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। ओके ओके, लेकिन कुछ भी हो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। तो जाहिर सी बात है, अगर हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाए। हम इस घर को जन्नत बना लेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ। अच्छा चलो लेट जाओ। तराब, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहेंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? ये बात नहीं है, मैं एक अहद ले रही हूँ। तो हम अहद करते हैं कि हम अच्छे बुरे वक्त में साथ होंगे और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा आगे की सोचेंगे। तो मेरा साथ दोगे ना? हमेशा। पक्का? चलो अब लेट जाओ, सो जाओ, बहुत देर होगी। सो जाओ। गुड नाइट। आपकी चाय? क्या सोच रही थी? मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। वाकई? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। परफेक्ट ना।
Yes, you are perfect. I know that. तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं? इसीलिए कि आपके कहने से पहले ये स्टेप उठाने के हक में मैं नहीं था. वो क्यों? Because it's a part of treatment. आज शक्कर डालना नहीं भूले. आपके साथ की आदत हो गई है, अब नहीं भूलूंगा. तो फाइनली कल हम जा रहे हैं. ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाए हैं मैंने. इनसे कॉन्फ्रेंस में हमारी कंपनी की पॉलिसीज मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी. आप एक नज़र देख लीजिए इनको, और अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर दीजिएगा. जी सर. सर आई थिंक इसमें कुछ ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन सर ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो शमशाद साहब को वहाँ जाने से पहले पता होने चाहिए. ये आप इसलिए कह रहे हैं मिस्टर तुराब कि आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, जबकि मिस्टर शमशाद का ये पहला एक्सपीरियंस है. बट द थिंग इज मिस्टर तुराब कि आपने अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर हमें इनकार कर दिया था, जबकि हमने सबसे पहले आप ही को अप्रोच किया था. ये सर मैं जानता हूँ. ओके, आप इसकी डिटेल बनाकर मिस्टर शमशाद को ईमेल कर दीजिए. ही विल बी वेटिंग फॉर दिस. श्योर सर. अब इतना तो कर ही सकते हैं आप. सर व्हाई नॉट. ओके, नाउ यू मे लीव. तुराब. जी सर. प्लीज ये पेपर तो ले जाइए. ओके सर. मिस्टर तुराब, बॉस कह रहे हैं आपने वो ईमेल कर दी. कर दूंगा थोड़ी देर में. तुम लोगों से वेट नहीं होता क्या? ओके, कूल डाउन मिस्टर तुराब. आई एम सॉरी रह. इट्स ओके. आप काइंडली मुझे सीसी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके. वालेकुम अस्सलाम. बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हजली तुम्हारे हाथ में क्या है? हूँ. ये बिल है, पे करना है. अच्छा. मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ. अच्छा सुनो तो,
हसरी, तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है तबीयत तो। लाओ अपना हाथ दिखाओ। तरा पहले बिल तो देख लो, काफी ज्यादा है। तुम अपना हाथ तो दो पहले, ये देखते रहेंगे यार बाद में। असल तुम्हें तो अच्छा खासा बुखार है। कुछ नहीं है तरा, मैंने टैबलेट ले लिया है, ठीक हो जाएगा। असल डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, ये बुखार बढ़ भी सकता है। मैंने कहा ना तरा, कुछ नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करते, चलो डॉक्टर के पास। अभी तुम अभी तो घर आए हो तरा, बहुत थके हुए होगे और मुझे लेके जाओगे। इन फजूल खर्चियों में थोड़ा हाथ रोकना चाहिए। इसे फजूल खर्ची नहीं, कंजूसी कहते हैं। चलो डॉक्टर के पास। बिल्कुल ठीक हो तरा, मैं पानी ला रही हूँ तुम्हारे लिए। इस वक्त कौन आ गया देखती हूँ। आप भी? तुम यहाँ क्या करने आई और किसके साथ आई हो तुम? आपी, ये मेरा घर है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। आपी अब मेरी बात तो सुने। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आपी यहाँ अम्मी भाई, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, किसी को भी नहीं। हाँ? लेकिन आपी अब अपना इमोशनल ड्रामा यहाँ शुरू मत कर देना, समझी? मेरा कसूर क्या है? आप तुम्हारा कसूर ये है कि तुम शुक्राना। आपी प्लीज, आपी आपी दरवाजा खोले। आप ऐसे मत करें। आपी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। शुक्राना। मुझे अम्मी से मिलना है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है। इतने दिन हो गए मुझे अपने घर गए हुए। मैं जानता हूँ शुक्राना, लेकिन क्या फायज, इस घर की बेटी हूँ मैं। अगर ये लोग मुझे जगह नहीं देंगे तो फिर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहाँ जाऊंगी मैं? आप रोए मत, आए मेरे साथ। कहाँ? एक महफूज ठिकाना औरत का हक होता है। अगर वो हक उसे अपने घर की चार दीवारों में ना मिले ना, तो उसे कहीं और ये ठिकाना बना लेना चाहिए। मैं तुम्हें कितने फ़ोन किए तो रहा अपनी तबीयत के बारे में बताने के लिए, लेकिन तुमने तो मेरा एक फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फारिग नहीं बैठा होता तो तुम्हारे फोन सुनूं। गलत करी थी मैं, गलत अंदाजे लगा रही थी। हमें इस वक्त शुक्राना को हमारी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप जानती हैं ना वो अपनी ज़िंदगी की तरफ कितनी मुश्किल से लौटी है। किसी भी किस्म का सदमा उसे दोबारा उसी हालत में हो जाएगा, और हम सब ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये लो भाई, अपनी प्यारी बीवी के लिए अपने हाथों से सूप बना के लाया हूं। ये क्या है? सूप है? सूप? हाँ, बल्कि मिक्स वेजिटेबल सूप। हाँ वो ही जो तुम कह रहे हो, लेकिन ये सूप लग नहीं रहा अपनी शक्ल से। यार इसकी शक्ल में मत जाओ, तुम टेस्ट तो करो इसे। इसका टेस्ट भी बिल्कुल उसकी शक्ल ही जैसा है। की इतनी बेइज्जती,
मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बजाय ये कि तुम मेरी तारीफें करो, तुम इसमें कीड़े निकाल रही हो। को थोड़ी देर और पका लेते तो बहुत अच्छा बन जाता। जल जाता ही है। कोई अंडा नहीं है जिसपे से नजर हटाएगा फौरन जल गया। कुछ भी है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया और किचन की सारी सफाई भी कर दी है। देखो अब तो तुम्हें ही पीना ही पड़े। सच? हाँ बाकी। अच्छा खुद भी तो पी के देखो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो अच्छा बनाया इतनी मेहनत से। हाँ यार ये तो वाकई बहुत बुरा है। तुम एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कुछ और बना लेता हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कामों से फारिग होके खुद खाना बना लूंगी। चलो ओके, वैसे इतना बुरा नहीं है, थोड़ा सा तो पी सकते। फायज, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसे है मेरा बच्चा? कितने दिन बाद तेरा चेहरा देख रही हूँ मैं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। शुक्राना, आइए प्लीज। शुक्राना? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के। तुम ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तुम्हें बतूल के कमरे में लेके चली। अच्छा गजल, गजल, ये कोई वक्त है सोने का? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कल जब मैं कह रहा था कि डॉक्टर के पास चलो, उस वक्त क्या मैं मजाक कर रहा था? अब बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कितने फोन किए तो राव अपनी तबीयत के बारे में बताने के लिए, लेकिन तुमने तो मेरा एक फोन रिसीव नहीं किया। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो फारिग नहीं बैठा होता तो तुम्हारे फोन सुनूं। हाँ मैं तो घर पे फारिग होती हूँ ना, लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होता करने के लिए। जब मैं कल तुम्हें समझा रहा था कि ऐसे टैबलेट लेने से बुखार ठीक नहीं होगा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही थी तुम? गलत करी थी मैं, गलत अंदाजे लगा रही थी, और अब भी गलत कर रही हूँ इस घर का एक एक पैसा बचाकर। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसलिए फोन करी थी कि तुराब फौरन आओ मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो? नहीं तुराब, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाह रही थी, और मैं जान खाना। मुझे भूख नहीं। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तो तुम भी नहीं खाओगे। काम करो। शायद, लेकिन खाना खा लो तुराब, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। तुराब, तुम भले अपनी नाराजगी खत्म ना करो, लेकिन तुम्हारे पेट का क्या कसूर है? को खाने को इंतजार नहीं करवाते, प्लीज खाना खा लो। एक ऑमलेट भी बना लेती।
ताकि डिनर और ब्रेकफास्ट साथ साथ ही हो जाता। पहले डिनर तो कर लो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, तो ये बात है। जी अम्मी। अम्मी, इस वक्त शुक्राना को हमारी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप जानती हैं ना वो अपनी ज़िंदगी की तरफ कितनी मुश्किल से लौटी। किसी भी किस्म का सदमा उसे दोबारा उसी हालत में ले जाए, और हम सब ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यकीनन बेटा, उसे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ, ताकि वो अपनी स्टडीज़ फिर से स्टार्ट कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी उसकी तालीम अधूरी रह गई थी। और अम्मी, मैंने शुक्राना से वादा किया है कि मैं उसका MBBS कंप्लीट होने में उसकी पूरी मदद करूँ। एक बात जहन में ज़रूर रखना बेटा, कि वो अभी भी किसी की बेटी और किसी की बहन है। जी अम्मी, इस बात का ख्याल है मुझे। मेरी परवरिश आपने की है। मैं आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूँ। एक बात बहुत अरसे से मेरे जहन में है, लेकिन इससे बोलने का मुनासिब मौका नहीं मिल सका मुझे। कौन सी बात? तुमने कभी सोचा है फाइज कि शुक्राना के वालिदैन का सुलूक इसके साथ इस तरह का क्यों है? अम्मी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त शुक्राना मुश्किल में है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। उसे हमारी मोरल सपोर्ट चाहिए, और ये सब कुछ करने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं। मुझे पता है कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग़ज़ल, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में रूहें किसी न किसी मकसद के तहत आती हैं, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो वापस चली जाती है। मैं तो बस अब्बू को याद कर रही थी। आप कहाँ गए? आपके फेवरेट बेटा और बेटी तुराब और शुक्राना कहाँ हैं? जब सबकी जरूरत थी तो सारे अपने अपने चक्रों में बिजी हैं। नौकर बन के रह गई हूँ मैं सबकी। आज किसी बाबू भाई का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था। कितनी जुर्रत! ये किसकी पिक्चर्स देख रही हो? अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते? ग़ज़ल, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में रूहें किसी न किसी मकसद के तहत आती हैं, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो वापस चली जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक शख्स सुबह अपने काम के लिए निकलता है, मगर शाम को उसको घर वापस ही आना होता है। मैं तो बस अब्बू को याद कर रही थी। पहले अम्मी चली गई और उसके बाद अब्बू। लेकिन ग़ज़ल, उनको याद करके तुम गमगीन मत हो, बल्कि दुआ करो कि जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। आमीन। तो आप तो मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मुझे अम्मी और अब्बू की कब्र पे लेके चलोगे? ग़ज़ल, फिर वही। जी सर। आप तुम परेशान ना हो, हम कल चलेंगे। पक्का? हाँ। अच्छा, अभी चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू तराब। चाय के लिए भी और मुझे ले जाने के लिए। तुम भी तो पियो। हाँ। आप कहाँ गए? आपके फेवरेट बेटा और बेटी तुराब और शुक्राना कहाँ हैं? जब सबकी जरूरत थी तो सारे अपने अपने चक्रों में बिजी हैं।
पता नहीं इलाज के बहाने क्या क्या करती फिर रही है। क्या करती है यार अम्मी, सारी चादर खराब कर दी है। अब मैं बैठ के कपड़े धोऊंगी, हद हो गई है यार। इतना काम तो मैंने ना अपने ससुराल में भी नहीं किया था जितना मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। मुसीबत जान का अजाब ही हो गया मेरे लिए। नौकर बन के रह गई हूं मैं सबकी। तुम अभी तक रेडी नहीं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। हजल प्लीज, इस तरह दुखों को याद रखने में कोई फायदा नहीं। इस तरह गमों को याद रखेंगे तो छोटी छोटी खुशियां भी इग्नोर कर देंगे। और तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ? मुझे कौन से किसी ने कॉल करनी है? अच्छा हाँ, याद आया, सुबह से मेरा फोन भी किसी ने ऑफ किया हुआ था। तुमने ऑफ किया? हाँ, मैंने ही ऑफ किया था क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा है। आ गए आप? ये ले, सेब खाइए। रंग देखा है आपने अपना? पीपल की तरह पीला हो रहा है। फिक्रों से डरने वाला नहीं हूं मैं। इसी बात का तो खौफ रहता है मुझे कि आप किसी से डरते ही नहीं हैं। खैर तो है। रहने दें, बस मुझे आपकी फिक्र रहती है। बहुत परेशान रहते हैं ना आप आजकल। बिल्किस बेगम, बात को पेट में दबाने की कोशिश मत करो। ये इसी तरह नामुमकिन है जिस तरह पके हुए पकवान में से खुशबू का छुपना। वो आज किसी बाबू भाई का फोन आया था। तो तुम ये बात अब मुझे बता रही हो? हाँ, तो इसी वजह से तो मैं डर रही थी। क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था। उसकी इतनी जुर्रत? खुदा के वास्ते पहले मेरी बात तो सुन लिया। जहांगीर आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? वो काम छोड़ के ये काम करना शुरू किया। अब कौन सा काम करूं? खुदा के खौफ से जिन हाथों में तस्बीह होती है वो अपने डर की वजह से पता नहीं इन हाथों से क्या करवाना चाहता है।
सिंपल उन्हें टेक्स्ट कर दो। नहीं, मैं आप ही को मिला रही थी। तुम इतना परेशान क्यों हो? बतूल, मैं घर से बाहर हूँ और अब तक मेरे घर वालों में से किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम मेरे घर पे हो, इसलिए। अगर उनमें से किसी एक के भी इल्म में होता तो फिर वफा आप ही मेरे साथ इस तरह से क्यों रिएक्ट करती? देखो शुक्राना, बुरा मत मानना, पर जितना मैं वफा भी को जानती हूँ ना, तो उनका ये बिहेवियर मेरे साथ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी उनसे बात करनी। हेलो हेलो, आप ही? तुम? आप ही, मुझे अम्मी से बात करनी है। लेकिन वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप एक बार उनसे कहकर तो देखिए। देखो शुक्राना, इस घर ने तुम्हारी वजह से जितनी तकलीफें उठानी थी उठा ली, अब और नहीं। तकलीफें? कैसी तकलीफें? मैं तुम्हें तफसील बताने की पाबंद नहीं हूँ। एंड बाय द वे, तुम हो कहाँ? तुराब की तरफ? तुराब भाई की तरफ? क्या मतलब? एक और तफसील, बच्ची नहीं हूं मैं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं कि तुम दोनों बहन भाइयों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना शुक्राना, कि जब तक मैं इस घर के अंदर हूं ना, तुम्हारे कदमों के निशान भी दोबारा नहीं आ सकते यहाँ। लेकिन वफा आप ही, इतने दिनों के बाद बात कर रही हूँ आपसे भाई। अच्छा ठीक, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। खाना कैसा है बेटा? खाना बहुत मजे का बना है, बहुत अच्छा है। क्या हुआ आप लोगों को? भाई, आप खाना टेस्ट किए बगैर ही खाने की तारीफ कर रहे हैं। वो, मैं घर जाना चाहती हूँ। इतना सब होने के बावजूद उनकी तरफ से तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अम्मी, आप फिक्र मत करें, जवाब हाँ में आएगा। भाई, मेरे भाई की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, वो इनकार कर ही नहीं सकती। बस फिर क्या सोचा तुमने? सबसे पहले तो शुक्राना से पूछना, मगर तुमने उन हालात में मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचा, जब मेरे अपनों ने मुझे इग्नोर कर दिया था। अपनों की कोई गलती नहीं है, अना के हाथों मजबूर थी। मजबूरी और जिद में बहुत फर्क होता है गजल।